कैसे प्रारंभ हुआ नर्मदा तटों पर महाआरती का सिलसिला। महाआरती से नर्मदा प्रदूषण में आई कमी, जन चेतना का सशक्त माध्यम बनी नर्मदा महाआरती। आज से 20 वर्ष पूर्व नर्मदा घाटों में व्याप्त गंदगी न केवल धार्मिक आस्थाओं पर चोट पहुंचाती थी, वरन लोगों के संस्कारित होने पर भी प्रश्न खड़ा करती थी। ये वो पीड़ा थी जिससे बहुत से नर्मदा भक्त अत्यंत परेशान थे। फिर मां नर्मदा की प्रेरणा से आज के रपटा धाम में एक आयोजन का संकल्प लिया गया और वह आयोजन था नर्मदा घाट में महाआरती का। इस आयोजन की प्रस्तावना पर चर्चा के लिए जब लोगों से सुझाव मांगे गए तो सभी ने एक मतेन इसमें अपनी स्वीकृति जाहिर की और फिर 12 मार्च 2002 से एक नए अध्याय का सूत्रपात हुआ। रपटा तट पर 12 मार्च 2002 से 17 मार्च 2002 तक महाशिवरात्रि पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह के समय जहां श्रद्धालु भक्तों द्वारा रुद्री निर्माण किया जाता था, तो दोपहर को पुराण की कथा का आयोजन किया गया और शाम को नर्मदा जी की महाआरती का। मां नर्मदा की रोजाना शाम को होने वाली महाआरती का प्रभाव ऐसा था कि पूरे रपटा में जाम की स्थिति बन जाती थी। बस फिर क्या था, इस प्रेरणा ने लोगों को जागृत करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे हर एक नर्मदा घाटों में मां नर्मदा की महाआरती का आयोजन किया जाने लगा। इस महाआरती से लोग जहां नर्मदा प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते गए, वहीं नर्मदा तटों में सुंदर निर्माण कार्य भी अस्तित्व में आने लगे। लोगों की भावनाएं बदली, परिवेश बदला और वातावरण भी बदलने लगा। आज मां नर्मदा की होने वाली महाआरती प्रदेश क्या देश के कई हिस्सों में चर्चा का विषय बनी हुई है। मैंने देखा कि मां नर्मदा के तट में आकर लोग शौच कर देते थे और एक घाट बना हुआ था, वहाँ स्नान करने वाले स्नान भी करते थे। तो देखने में बड़ा अटपटा सा लगता था और मन में पीड़ा होती थी और मां नर्मदा के तट को हमें प्रदूषण से बचाकर रखना है। एक बार टीवी में मैंने एक कार्यक्रम देखा, हरिद्वार हर की पौड़ी में माँ गंगा की महाआरती चल रही थी। बड़ी बड़ी आरतियाँ थी, लोग उनको घुमा रहे थे। तो मेरे को एक प्रेरणा मिली कि क्यों ना मंडला में भी एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे लोगों में धार्मिक भावना का उदय हो, धार्मिक आस्था मैया जी के प्रति उनमें बढ़े। मैंने एक प्रारूप तैयार किया, उसमें एक अपील लिखा कि ये कार्यक्रम किया जाए। जब मैंने इसके लिए प्रयास किया और लोगों को पढ़वाया अपनी अपील, तो सभी लोगों ने उसके लिए अपनी हामी भर दी। 12 मार्च 2002 से 18 मार्च 2002 तक एक सप्ताह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें 3 कार्यक्रम निश्चित किए गए थे। प्रातःकाल 12 ज्योतिर्लिंगों का रुद्राभिषेक, दोपहर में पुराण में मेरे माता पिता दोनों बैठे थे और शाम के समय महाआरती। उस समय महाआरती का कार्यक्रम मंडला में अनूठा था, पहली बार हो रहा था, इसलिए देखा गया कि जो बड़ा वाला पुल है उसमें आरती के समय जाम लग जाता था।
लोगों ने सुझाव दिया कि मैया जी को चुनरी चढ़ाई जाए, और लोगों ने उदाहरण दिए कई जगह के कि बड़ी लंबी चुनरी चढ़ाई जाती है, तो क्यों ना अपने यहाँ भी ऐसा एक कार्यक्रम किया जाए। दुर्गा मंदिर जो अभी है वो था, नर्मदा जी का मंदिर था, और 12 ज्योतिर्लिंग वहाँ बस थे, इतने निर्माण नहीं थे जो आज की स्थिति में है। मैया जी के इस स्थान पर जो रपटा घाट के नाम से जाना जाता है, दोनों तरफ आरतियाँ होंगी तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो लोगों के आग्रह पर आकर यहाँ पर महाआरती प्रारंभ की गई, जो आज आपके सबके मानस पटल पर अंकित है कि यहाँ की आरती कैसी हो रही है और कितना अच्छा मैया जी के तट में शाम को लगता है।